हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस में टाइप्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में कि किस तरीके से जो हमारा डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके कितने प्रकार होते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में। सो टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में यानी कि डेटाबेसेस में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डेटा, यानी कि विभिन्न प्रकार के डेटाबेसेस होते हैं जिनका उपयोग हम स्टोर करने के लिए डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्रकार की डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब जैसे कि बात करें हम तो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है हमारा, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, क्लाउड डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस होता है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। तो फर्स्ट जो हमारा डेटाबेस है स्टूडेंट्स, वह हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, वह है स्टूडेंट्स हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। So it is the type of database that stores data at a centralized database system। यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है स्टूडेंट्स, यह एक प्रकार का डेटाबेस होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में। इट कंफर्ट्स द यूजर्स, यानी कि यह यूज़र को ईज प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए स्टोर्ड डेटा को फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, यानी कि डिफरेंट लोकेशन से थ्रू सेवरल एप्लीकेशंस, यानी कि सेवरल एप्लीकेशंस की सहायता से। दीज एप्लीकेशन कंटेन्स द ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस लेट्स द यूज़र एक्सेस डेटा सिक्योरली, यानी कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ से कि डिफरेंट लोकेशन पर अवेलेबल होती है, जहाँ जिसको हम स्टोर करते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में जो है रखती है अपने अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, जिससे यूज़र जो है डेटा को सिक्योरली डेटा को एक्सेस कर पाता है। अगर हम बात करें एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के एग्जाम्पल के बारे में, तो सेंट्रल लाइब्रेरी जो है दैट कैरी अ सेंट्रल डेटाबेस, यानी कि वह अब डेराइव करती है सेंट्रल डेटाबेस को प्रत्येक लाइब्रेरी की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो होता है स्टूडेंट, उसका क्या क्या एडवांटेज यानी कि लाभ होते हैं। इट हैज़ डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा मैनेजमेंट, यानी कि यह जो है डेटा मैनेजमेंट को के रिस्क को कम कर देता है। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा विल नॉट अफेक्ट द कोर डेटा, यानी कि डेटा को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो उसका बेस डेटा जो होता है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। डेटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड एज इट मैनेजेस डेटा इन अ सेंट्रल रिपोजिटरी, यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी जो होती है वह मेंटेन की जाती है और डेटा जो होता है उसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल रिपोजिटरी के द्वारा। इट प्रोवाइड्स बेटर डेटा क्वालिटी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो होता है यह प्रोवाइड करता है बेटर डेटा क्वालिटी के लिए, विच इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनेबल करता है, एक्टिव करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड डेटा को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टैंडर्ड डेटा को एस्टेब्लिश करने के लिए। इट इज़ लेस कॉस्टली, यह लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि फ्यूअर वेंडर्स, यानी कि सम ऑफ द वेंडर्स जो होते हैं वह रिक्वायर्ड, यानी कि डिमांड करते हैं हैंडल करने के लिए डेटा सेट्स को। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की थी बेनिफिट्स के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, यानी क्या क्या हानियां हैं हमारे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की। द साइज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यानी कि साइज जो होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का वह बड़ा हो रहता है, जिस कारण इंक्रीज होती है रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि डेटा बड़ा होने की वजह से हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वह बढ़ जाता है। यानी कि हमारी जो पूरी फैचिंग की प्रोसेस जो होती है डेटा को, वह हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है।
इट इज़ नॉट ईजी टू अपडेट सच एन एक्सटेंसिव डेटाबेस सिस्टम। यह ईजी नहीं बन पाता कि हम डेटा को अपडेट करें एक्सटेंसिव डेटाबेस सिस्टम में। इफ़ एनी सर्वर फेलियर अकर्स, अगर कोई सर्वर यहाँ पर फेल हो जाता है, एंटायर डाटा विल बी लॉस्ट, यानी कि सारा डेटा जो है वह सेंट्रलाइज होने की वजह से लॉस्ट हो जाता है, विच कुड बी ए ह्यूज लॉस, जो कि एक बड़ा नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करने आ रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। अनलाइक अ सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, जैसे कि हमने भी बात की सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम के बारे में, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम, यानी कि जिस प्रकार सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है डेटा का, वह डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। दीज डेटाबेस सिस्टम्स आर कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक, यानी कि और यह डेटाबेस सिस्टम जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं कम्युनिकेशन लिंक की सहायता से। सच लिंक्स हेल्प द एंड यूज़र, और यह जो लिंक होते हैं यह यूज़र की हेल्प करते हैं एक्सेस करने के लिए डेटा को इजीली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो होते हैं जैसे कि अपाचे कैसेंड्रा, HBase, इग्नाइट, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ओके स्टूडेंट्स, अब वी कैन फर्दर डिवाइड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इनटू, अब हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को यहाँ पर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सो दोज डेटाबेस सिस्टम्स, यानी कि इस प्रकार के जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं विच एग्जीक्यूट्स ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होते हैं वह एग्जीक्यूट होते हैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर, एंड यूज़ द सेम एप्लीकेशन प्रोसेस, और वह सेम एप्लीकेशन प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं, एंड कैरी द सेम हार्डवेयर डिवाइसेस। अगर हम बात करें तो होमोजीनियस डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में यह डेटाबेस सिस्टम उस प्रकार के होते हैं जिसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोसेस और हार्डवेयर डिवाइसेस को सेम मैनर में कैरी करते हैं और सेम मैनर में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी कि इस प्रकार के जो डेटाबेस सिस्टम होते हैं हमारे वे एग्जीक्यूट होते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिफरेंट एप्लीकेशन में एंड डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वह जस्ट वाइस वर्सा होता है हमारा होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, ठीक है, यानी कि इसमें हमें एग्जीक्यूट कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करना होगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना होगा, डिफरेंट वहाँ पर हमें डिवाइसेस यूज़ करने होंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस, और डिफरेंट ही हमें एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यह रहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। मॉड्यूलर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल इन अ, यानी कि अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर बेस डेवलपमेंट जो होता है हमारा मॉड्यूल्स की फॉर्म में वह पॉसिबल रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, क्योंकि मॉड्यूल्स जो होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होकर डिवाइड हो जाते हैं। द सिस्टम कैन एक्सपेंडेड बाय इंक्लूडिंग, सिस्टम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इंक्लूड करके न्यू कंप्यूटर्स को, एंड कनेक्टिंग डैम, और उनको कनेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से। वन सर्वर फेलियर विल नॉट अफेक्ट द एंटायर डेटा सेट, जिस तरीके से हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस में होता था कि अगर हमारा सर्वर यहाँ पर फेल हो जाता है तो वहाँ पर सारा डेटा लॉस्ट हो जाता था, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होता था। बट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तो यहाँ पर अगर सर्वर फेल हो जाता है तो यहाँ पर अफेक्ट नहीं पड़ता अदर नोड्स पे या अदर कंप्यूटर्स पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस। सो स्टूडेंट्स, यह रहता है हमारा डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस का, जिसमें आप देख रहे हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए डिस्कस करते हैं आज जो हमने डिस्कस करा सेंट्रलाइज डेटाबेस के बारे में कि सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें
हमारे पास यह कंफर्ट रहता है कि जो डेटा स्टोर होता है डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट एप्लीकेशंस की हेल्प से, सो ये डिफरेंट एप्लीकेशन जो होती है रखती है अपने अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, जिसकी हेल्प से यूज़र जो है वह सिक्योरली डेटा को एक्सेस कर पाता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यह रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को जो होता है, डेटा मैनेजमेंट रिस्क को कम करती है। और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होता है, उसकी वजह से हमारा कोर डेटा यानी बेस डेटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा कंसिस्टेंसी मैनेज की जाती है, जो कि मैनेज की जाती है सेंट्रल रिपोजिटरी की हेल्प से। ये सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है ये बेटर डेटा क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल या एक्टिव करता है एस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड डेटा को। यह हमारा लेस एक्सपेंसिव रहता है सेंट्रलाइज डेटाबेस, क्योंकि वेंडर्स जो होते हैं वह रिक्वायर्ड यानी कि उन्हें वांट यानी कि चाहते हैं वह कि वह हैंडल करें डेटा सेट्स के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर साइज़ रहता है डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का बड़ा, जिस वजह से ये हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि जितना बड़ा टास्क होगा उतना उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। यह हमारा इजीली अपडेट नहीं हो पाता एक्सटेंसिव डेटाबेस के कारण, और अगर यहाँ पर सर्वर फेल हो जाता है तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान रहता है हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस में। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हमारा जिस तरीके से सेंट्रलाइज डेटाबेस रहता था, उस तरीके से अगर हम कहें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, तो ये हमारा डेटा जो है वह डिस्ट्रीब्यूट रहता है हमारा डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन की। सो यह डेटाबेस सिस्टम जो होता है वह कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से कनेक्ट रहता है, और यह लिंक्स जो होते हैं वह एंड यूज़र की हेल्प करते हैं एक्सेस करने के लिए डेटा को ईजीली। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अपाचे कैसेंड्रा, HBase और इग्नाइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जिसमें कि हम जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम एप्लीकेशन प्रोसेस रहती है और सेम ही हमारे हार्डवेयर डिवाइस रहती है। बट अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस के अंदर, तो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम में हम जो एग्जीक्यूट कराते हैं इंस्ट्रक्शंस को, वह हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर और डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे रिक्वायर रहते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट जो है पॉसिबल रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, जिस वजह से यहाँ पर हम जो है इंक्लूड करते हैं न्यू कंप्यूटर्स को और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर सर्वर फेल हो जाता है तो उसका इफेक्ट अदर सिस्टम्स पर नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।